ईरान के आसमान में इस वक्त आग बरस रही है। मिसाइलें एक दूसरे का वजूद मिटाने पर तुली हैं। अमेरिका अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है, रूस अपनी बिसात बिछा रहा है और चीन कोने में बैठकर इस तबाही का तमाशा देख रहा है। दुनिया को लग रहा था कि भारत सिर्फ शांति की अपील करेगा और चुपचाप बैठकर तमाशा देखेगा, लेकिन नई दिल्ली के गलियारों और DRDO की लैब में कुछ ऐसा पक रहा था जिसकी खबर जब दुनिया को लगी तो बड़े बड़े देशों के पसीने छूट गए। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी इस भयानक जंग के बीच भारत ने चुपचाप अपना वो ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया है जो दुश्मन की मिसाइलों को आसमान में ही कबाड़ बना देगा। दुनिया अब तक रूस के S-400 के गुण गाती थी, लेकिन भारत ने 2026 की शुरुआत होते होते प्रोजेक्ट कुशा का वो फाइनल ट्रायल पूरा कर लिया है जिसने पेंटागन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। सबको लग रहा था कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा दूसरों के भरोसे रहेगा, लेकिन इस बार पासा पलट चुका है। भारत ने डिफेंस की दुनिया में वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसे ERADS यानी एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम कहा जा रहा है। ये सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम नहीं है, बल्कि भारत के चारों तरफ एक ऐसा अदृश्य सुरक्षा कवच है जिसे भेदना नामुमकिन है। ईरान की जंग में जिस तरह मिसाइलों की बारिश हुई उसने भारत को सचेत कर दिया था और अब जवाब तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये देसी S-400 वाकई रूस के सिस्टम से ज्यादा घातक हैं? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि चीन के जासूसी सैटेलाइट्स भी इस प्रोजेक्ट की भनक नहीं पा सके? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं भारत के इस नए महाबली की पूरी कहानी। आज की तारीख में अगर आप ग्लोबल मैप को देखें तो हर तरफ बारूद की गंध है। ईरान अपनी मिसाइलों का जखीरा खोल चुका है तो इजराइल का आयरन डोम उन्हें रोकने के लिए दिन रात जाग रहा है। लेकिन इस पूरी जंग ने एक सबक दिया है। अगर आपके पास खुद का बनाया हुआ सॉलिड डिफेंस सिस्टम नहीं है तो आप कभी भी घुटनों पर आ सकते हैं। भारत ने इसी सबक को गांठ बांध लिया। प्रोजेक्ट कुशा के तहत भारत ने जो सिस्टम तैयार किया है उसकी रेंज 350 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यानी दुश्मन का फाइटर जेट या क्रूज मिसाइल भारतीय सीमा में कदम रखने के बारे में सोचेगी भी तो उसे ये पता भी नहीं चलेगा कि वो कब राख के ढेर में बदल गई। अब जरा इस सिस्टम की गहराई को समझिए। इसे सिर्फ देसी S-400 कहना गलत होगा क्योंकि ये उससे कहीं ज्यादा एडवांस है। प्रोजेक्ट कुशा के तहत DRDO ने एक 3 लेयर सुरक्षा घेरा तैयार किया है। इसमें 3 अलग अलग तरह की मिसाइलें हैं। पहली मिसाइल की रेंज करीब 150 किलोमीटर है, दूसरी 250 किलोमीटर और तीसरी वो महाबली है जो 350 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी मिट्टी में मिला देगी। लोग पूछ रहे हैं कि क्या यह सिस्टम चीन के स्टील्थ फाइटर्स को पकड़ पाएगा? तो जवाब है हाँ। 2026 के लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक इस सिस्टम के रडार इतने पावरफुल हैं कि ये आसमान में उड़ने वाली एक छोटी सी चिड़िया के बराबर की हरकत को भी ट्रैक कर सकते हैं। चीन अक्सर अपने J-20 स्टील्थ फाइटर जेट्स की शेख ही बघाड़ता है। उसे लगता है कि वो रडार की नजरों से बचकर भारत की सीमा में घुस जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट कुशा के एक्टिव होते ही चीन का ये गुरूर चकनाचूर होने वाला है। DRDO ने इसमें ऐसे रडार लगाए हैं जो लो रडार क्रॉस सेक्शन वाली चीजों को भी आसानी से पकड़ लेते हैं। मतलब साफ है, दुश्मन चाहे कितना भी छिपकर आए, भारत का ये कवच उसे ढूंढकर उसका काम तमाम कर देगा। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह मेड इन इंडिया है। इसका मतलब है कि युद्ध के समय हमें रूस या किसी और देश की तरफ स्पेयर पार्ट्स के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अक्सर चर्चा होती है कि इजराइल का आयरन डोम दुनिया में सबसे बेस्ट है, लेकिन सच ये है कि आयरन डोम सिर्फ छोटी दूरी की मिसाइलों और रॉकेट को रोकने के लिए बना है। भारत की जरूरतें बहुत बड़ी हैं। हमें पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों से निपटना है जिनके पास लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इसीलिए प्रोजेक्ट कुशा को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये एक साथ सैकड़ों खतरों को भांप सके। ये सिस्टम एक ही समय में कई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और अलग अलग दिशाओं से आ रहे हमलों को नाकाम कर सकता है। ये एक ऐसा मल्टी लेयर इंटरसेप्टर है जो भारत के आसमान को अभेद्य बना देता है। कल्पना कीजिए कि एक साथ 50 मिसाइलें भारत की तरफ दागी जाती हैं। आमतौर पर कोई भी देश घबरा जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट कुशा का ऑटोमेटेड सिस्टम पलक झपकते ही एक्टिव हो जाएगा। इसके रडार फौरन उनकी स्पीड, एंगल और टारगेट को कैलकुलेट करेंगे और कंप्यूटर खुद तय करेगा कि कौन सी मिसाइल को पहले गिराना है। ये सब कुछ चंद सेकंड्स के अंदर होगा। 2026 के ट्रायल्स में देखा गया है कि इसकी सफलता की दर 90% से भी ज्यादा रही है।
ये आंकड़ा दुनिया के किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए एक सपने जैसा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के पीछे की मेहनत और संघर्ष की कहानी भी कम रोमांचक नहीं है। सालों तक भारत ने रूस के S-400 का इंतजार किया। हमें वो सिस्टम मिला भी, लेकिन यूक्रेन और रूस की जंग की वजह से उसकी डिलीवरी में देरी होने लगी। भारत समझ गया कि अगर हमें सुपर पावर बनना है तो हमें किसी के भरोसे नहीं रहना होगा। DRDO के वैज्ञानिकों ने दिन रात एक कर दिया। प्रोजेक्ट कुशा को पहले सीक्रेट रखा गया था, लेकिन जैसे ही इसके प्रोटोटाइप ने अपनी ताकत दिखाई, दुनिया दंग रह गई।